कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 7 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी स्वीटी की शादी हाल ही में हुई थी और उसे विदा कर दिया गया था। शादी की थकान से सारे रिश्तेदार जहाँ जहाँ जगह मिली वहीं सोए पड़े थे। कुछ लोग जोर जोर से खर्राटे भर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि खर्राटों का एक कंपटीशन चल रहा हो। घर की बुजुर्ग और कुछ रिश्तेदार महिलाएं रजाई में दुबकी हुई थी और चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बातें कर रही थीं। जो लड़कियां रात को बन ठन कर इधर उधर घूम रही थीं, वे अब रजाई में घुसी हुई थीं और कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था कि वे वही लोग हैं। दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं अंजलि और संगीता सभी की फरमाइशें पूरी कर रही थीं। किसी को चाय चाहिए थी तो किसी को गर्म पानी। महाराज तो 8 बजे तक आएंगे, तब तक दोनों बहुएं ही सभी का काम निपटा रही थीं। सबको चाय देने के बाद दोनों बहुएं रसोई में जाकर चाय पीने बैठी। तभी सासू माँ विमला जी कंपकपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों चाय पीने बैठ गई? अभी तो कितना काम पड़ा है। अम्मा जी, बहुत ठंड है, हाथ पैर कंपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लें, थोड़ी गर्माहट मिलेगी, अंजलि ने जवाब दिया। अरे तुम दोनों गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? कुछ रिश्तेदार जाने की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे पहले शगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे तैयार कर लो। और हाँ, याद रखना कोई कमी न रहे। पिछली बार की तरह गलती मत करना। मुझे लोगों की बातें सुनने की आदत नहीं है। 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू संगीता ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब? तू चुप कर छोटी बहू रानी, कुछ पता तो है नहीं, बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तेरी शादी में भी काम किया था, उसे अच्छे से पता है। बस लापरवाही न करे तो, कहकर विमला जी रसोई से बाहर निकल गईं और जाकर रजाई में दुबक गईं। संगीता ने अपनी जेठानी अंजलि की तरफ देखा तो अंजलि बोली, चल कोठियार में चलते हैं, वहीं 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। कोठियार में पहुंचकर ताला खोलकर दोनों ने अंदर का दरवाजा बंद कर लिया। वहां 3 साइज के मिठाई के खाली डिब्बे रखे हुए थे। अंजलि ने संगीता से कहा, दरी बिछा दे, मैं लड्डू और मठरी लेकर आती हूँ। जब तक संगीता ने दरी बिछाई तब तक अंजलि लड्डू और मठरी लेकर आ गई। संगीता उत्साहित होकर अंजलि के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी मुझे भी बताओ कैसे करना है। अंजलि ने तीनों साइज के एक एक डिब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और 10 मठरी रखी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी रखी। सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और 2 मठरी रखी। तीनों डिब्बे तैयार करने के बाद अंजलि ने पूछा, समझ में आया क्या करना है? हाँ, ये तो समझ में आया कि क्या करना है, लेकिन ऐसा क्यों करना है? संगीता ने पूछा। शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ औपचारिकता निभानी होती है। उसी हिसाब से ये 3 डिब्बे तैयार किए हैं। जैसे घर के खास रिश्तेदारों को बड़ा डिब्बा, दोस्तों को दूसरा डिब्बा और बाकी लोगों को छोटा डिब्बा दिया जाएगा। ओह, और हमारे मायके वालों को? संगीता ने उत्सुकता से पूछा तो अंजलि ने बताया, तेरी शादी में अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को छोटा डिब्बा देने को कहा था, पर मैंने बड़ा डिब्बा दे दिया। इस पर अम्मा जी नाराज हो गई थी। 3-4 दिन मुझसे बात नहीं की और मेरे मायके वालों को लेकर ताने मारती रही। इस बार अम्मा जी खुद सारा ध्यान रख रही हैं। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदार विदा होने लगे। विमला जी खुद विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए पलंग पर बैठी थी, जबकि संगीता डिब्बे दे रही थी। बड़ी बहू अंजलि पर से उनका विश्वास उठ चुका था। कुछ देर बाद अंजलि के मायके से उसके छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए आए। विमला जी ने संगीता को छोटा डिब्बा देने का इशारा किया, लेकिन संगीता बड़ा सा थैला उठाकर ले आई जिसमें 4 बड़े मिठाई के डिब्बे और विदाई के कपड़े थे। इससे पहले कि विमला जी कुछ कहती, संगीता ने नारियल और 51 रुपए निकाले और अंजलि को पकड़ाते हुए बोली, लो जीजी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। हमें ससुराल के रीति रिवाज अच्छे से निभाने चाहिए। ससुराल की इज्जत का हवाला देकर संगीता ने अपनी बात को मजबूत किया। ससुर जी भी संगीता की समझदारी से खुश थे। विमला जी कुछ कह नहीं पाईं और उन्हें खुद पर काबू रखना पड़ा। अंजलि ने तिलक कर अपने भाइयों और भाभी को विदा किया। विमला जी अंदर ही अंदर कुड़ती रहीं, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि संगीता की बेशर्मी के आगे कुछ नहीं किया जा सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।